हेलो फ्रेंड्स, यह यूपीपीएससी, आरओ यूपीएससी या जितने भी अन्य एग्ज़ाम हैं सभी के लिए संविधान की 5वीं महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है। इसका उत्तर व्याख्यात्मक रूप में दिया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर इसके सभी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग यहां से भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और ये 15 वर्षों के पिछले जो प्रश्न आए हुए हैं उन्हीं का व्याख्यात्मक हल है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का 5वां टेस्ट। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, यूएसए के संविधान से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यूएसए के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको आप लोग आराम से पढ़िए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। ये वर्ड ध्यान देना है, 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इन दोनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। तो कौन सा इनमें से सही हो जाएगा दोनों से? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल एक ही सही है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था 26 नवंबर 1949 को? भारत की प्रस्तावना में, ये भी वर्ड ध्यान देना है, प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य, अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 1, 2 और 4, 3 और 4। कौन कौन सा इसमें से शब्द है जो 26 नवंबर 1949 को नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1, 2 और 3। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों नहीं थे। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं थे। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ये जो 3 शब्द हैं इसको 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है ये कहा था? किसने कहा था ऐसा? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, B.R. अम्बेडकर, K.M. मुंशी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, K.M. मुंशी के द्वारा ये बात कही गई थी कि हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है। प्रस्तावना को K.M. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की कुंडली है कहा। उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कि शिक्षा के अधिकार को जो शामिल किया गया था अनुच्छेद 21 में, वो कौन सा वाद था? ये तो जरूर पता रहना चाहिए। उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, गोविंद बनाम मध्य प्रदेश, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। तो किस वाद में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश का वाद था ये। उच्चतम न्यायालय ने 1993 में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा को अधिकार के रूप में यह कहते हुए संगठित किया
कि इस देश के नागरिकों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यह वाद उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मध्य हुआ। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है? ध्यान देना, मूल कर्तव्य को, मूल अधिकार को नहीं, मूल कर्तव्य को। बलवंत राय मेहता, आयंगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति, ठक्कर समिति। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A जोड़कर इसके अंतर्गत आम नागरिकों के मूल अधिकार को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया था, जो कि स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों पर आधारित था। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 13। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत ये शामिल है कि राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? ये वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर पूछ रहा है किसके द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है वो संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61(1) के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लगाएगा और अनुच्छेद 61(3) के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 61(3) के अनुसार संसद का दूसरा सदन आरोप अन्वेषण करेगा या कराएगा, उसको अन्वेषण करना पड़ेगा और ऐसे अन्वेषण में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने का या प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन और जीएस पाठक, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन और केआर नारायण, बीडी बत्ती और केआर नारायण। इनमें से 2 ऐसे कौन थे जो उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रह चुके थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वीवी गिरी। ये दोनों राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रह चुके थे। कैबिनेट का तात्पर्य है, कैबिनेट का मतलब क्या होता है? शासन के सभी मंत्रीगण, कैबिनेट स्तर के मंत्री, अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्रीगण। कैबिनेट का तात्पर्य क्या होता है इन चारों में से? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कैबिनेट स्तर के मंत्री को कैबिनेट कहते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री समिति सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है, जिसको केंद्रीय मंत्रिमंडल कहते हैं। तो इस प्रकार से यह हमारा व्याख्यात्मक 10 प्रश्न हो चुका है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।